इस बात का व्यक्तिगत रूप से मैं आपको कह रहा हूं, आप सब आए हैं तो कह रहा हूं कि हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी किसी परीक्षा की तैयारी करें तो बड़ी शांति से करें। किसी को मत कहो कि मैं किसकी तैयारी कर रहा हूं, सिर्फ 2-4 लोगों को पता होना चाहिए। रिजल्ट आएगा तब दुनिया अपने आप देख लेगी। दूसरी बात, हर भाग के लिए एक एक मैटर रखे, चाहे नोट्स रखो, चाहे किताब रखो, जो भी रखो। आप किसी को पूछो मत मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग राय देगा और उस राय में आप कंफ्यूज ऐसे होंगे कि आप लास्ट में डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि मुझे किस किस मटेरियल को देखना है। हर भाग की एक ही किताब लेके और फिर गायब हो जाओ। फिर मत देखो कि क्या चीजें हो रही है दुनिया में। फिर आप इतना काम करिए कि अपने उस सिलेबस को बार बार पढ़िए, उसको जितना आप रिवीजन कर सकते हो करिए, इस फोन को जितना साइलेंट करके रख सकते हो रखिए, आप जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो करिए। इससे पता 2 फायदे हैं, एक तो रिजल्ट मिलेगा, दूसरा व्यक्ति अच्छे हो जाएंगे। व्यक्ति अच्छा होने का क्या मतलब है, जब आप अपने आप को इतना पढ़ाई में डाल देंगे ना, तो ना तो आपको गलत आदतें पड़ेगी, ना आपको गलत चीजें याद आएगी, ना आप अपने आप को गलत लोगों के साथ डालोगे, ना आप अपने आप को इन चीजों में संलग्न करोगे जो आपका समय खराब करते हैं। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई 2 चीजें देती है, केवल नौकरी नहीं देती बल्कि एक अच्छा व्यक्ति बनाती है आपको। और जितनी बढ़िया से करोगे उतना आपका परिवार भी आपसे खुश होगा। और मैं तो सिर्फ यही कहता हूं कि जब इतनी दूरी से यहाँ पे आए हो और यहाँ आके आप घर के भोजन को त्याग कर यहाँ का जब आप पीजी का या हाथ से बना हुआ भोजन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको तैयारी भी उस लेवल की करनी चाहिए। आपके रूम में आपका कोई भी व्यक्ति दोस्त 12 बजे 11 बजे भी आता है तो आप पढ़ते हुए मिलने चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत रेस्ट करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ कभी कोताही मत करना। ये 3 या 4 साल की है, आगे का पूरा जीवन बाकी कार्यों के लिए पढ़ा है। ये याद होने की क्षमता है 26-27 साल तक आते आते खत्म हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति 30 साल तक पढ़ सकता है, उसके बाद नहीं पढ़ सकता, फिर जिम्मेदारी आ जाती है। आप ये मत सोचना कि हर दिन आपका समान रहने वाला है। आज पैसे आ रहे हैं, कई बार घर में ऐसी स्थिति होती है, मैंने देखा है ये स्थितियां। इसलिए कहता हूं जो ये अवसर मिला है ना, इसको आप यूं ही जाया मत करना। यहां से कोई न कोई बढ़िया परिणाम लेके निकलना, हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं। बाकी बड़ी इच्छा सी होती है कि हर बच्चे को एक व्यक्तिगत तौर पे समझो कि सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक के टाइम को यूटिलाइज करो। एक एक मिनट बड़ा महत्वपूर्ण है। एक एक मिनट जाता है ना, आपको पीछे रखता है। आप सोचिए, जिस समय आप आराम कर रहे हैं, जिस समय आप पार्टी कर रहे होते हैं, जिस समय आप गप का लग रहे होते हैं, उस समय कोई न कोई बहुत गहनता से मेहनत कर रहा होता है। आप सोचिए कि वो बच्चा आपसे फिर आगे जाएगा और फिर कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों की जो बातें होती है वो सिर्फ यही आपको कह सकती है कि करना आपको है। कि ये मस्तिष्क वाली बात जो है ना, ये बहुत ही बड़ा झूठ है। याद तो मुझे भी नहीं होता था, मेरे भी 10वीं में 49% ही बने थे। खूब रटने की कोशिश की थी, याद ही नहीं आए परीक्षा में। याद तो मुझे भी नहीं होते थे, 12वीं में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तब मैं कहता हूं कि याद वाली बात गलत है। सच ये है कि आपने सीमित मटेरियल को लेके न तो शॉर्ट नोट्स किए, न उनको 8-10 बार पढ़ा। अगर ऐसा किसी ने किया तो उसको खूब याद हुआ है। आप अगर सोचते हो कि सोचते सोचते आप ऐसे पढ़ोगे ऐसे, ये पढ़ाई नहीं है बेटा, ये खाली आप पढ़ाई का प्रदर्शन है। इसलिए बहुत बढ़िया पढ़ाई कीजिए। बाकी मैं इतना कहूंगा कि यहां पे आप बैठे हैं तो आपके सामने खूब चुनौतियां आएगी, खूब चुनौतियां आएगी। चुनौतियां ऐसी ऐसी आती हैं कि हम बता भी नहीं पाते कि आपके सामने, क्योंकि हर व्यक्ति के सामने अलग अलग चुनौती होती है। हर व्यक्ति किसी न किसी स्ट्रगल को फेस कर रहा होता है। तब मैं कई बार कहता हूं कि आप किसी भी व्यक्ति का कोई मजाक मत करो, क्योंकि वो एक नई समस्या से गुजर रहा है। वो हर व्यक्ति का रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि कल वो कहां पे जाने वाला है ये आपको पता नहीं है। हर व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखिए। आपको नहीं पता है कि वो व्यक्ति क्या है और क्या करने वाला है आगे। और किसी की भी, मैं कई बार मेरी ऑफलाइन क्लासेस में कहता हूं कि किसी की भी मजाक मत करो। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अलग प्रकार की समस्या से गुजर रहा है और उन शब्दों से वो बहुत परेशान होता है जिसका आंकलन आप लगा नहीं सकते।